Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. मेरी आवाज क्लियरली आ रही है वहां तक? Yes, sir. ओके, तो लास्ट टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे? What was the last we discussed? Average velocity, root mean square. टॉपिक क्या है? टॉपिक याद होना चाहिए, कंटेंट याद रहे ना रहे। केटीयूजी पढ़ा था हमने, उसको काइनेटिक गैस इक्वेशन लिखा था। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी को 3/2 पीवी 3/2 आरटी लिखा था। फिर हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फिर इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी देखा होगा 3/2 केटी, है ना, where k is बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक था कि उसके बाद फिर हमने मॉलिक्यूलर स्पीड से पढ़ा। क्या मॉलिक्यूलर स्पीड, मोस्ट वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट वेलोसिटी, उनका आपस में रिलेशन देखा और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए। करेक्ट? यहाँ तक है ना? sir. अब आगे बढ़ते हैं। Moving to the next topic. क्वेश्चन क्लास में Ideal and real gases. Ideal and real gases. लिखिए, a gas which obeys gas laws. कौन कौन से गैस लॉज देखा हमने इससे पहले? एमोंटन सर, एमोंटन वाला। हाँ, एमेंटन गैस लॉ, हाँ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, लंदन लॉ, नहीं, ये लंदन सारे गैस लॉज हमने देखे थे। तो जो गैस ये सभी गैस लॉज जो है फॉलो करता है, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं, और सिंपली ये सब गैस लॉज को कंबाइन करके हमने क्या बनाया? आइडियल गैस इक्वेशन बनाया। और सिंपली आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज PV इक्वल टू nRT। तो जो भी गैस इक्वेशन को फॉलो करता है या फिर गैस लॉ फॉलो करता है, अंडर ऑल कंडीशंस, कोई भी प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर, ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, are called ideal gases. Is called gas लिखा है, is ideal gas. ऐसे गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। Excuse me, sir. यस, बोलिए। सर, आप इसके पहले की स्लाइड्स दिखा सकते हैं? 1 मिनट दे दो।
इससे पहले जल्दी कुछ से। नहीं है, इसके पहले बस हेडिंग है। ओके सर। ठीक है, शुरुआत यहीं पे है। सर हमारा आपने वो topic है क्वेश्चन करवा दिया क्या? जी हाँ, सर आपने वो क्वेश्चन करवा दिया क्या? कौन सा क्वेश्चन? सर जो लास्ट टाइम दिया था। जो होमवर्क दिया था। अच्छा, होमवर्क सभी ने किया क्या? ठीक है, आखिरी के 10 मिनट्स में जो लास्ट टाइम होमवर्क मैंने दिया था उस क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना? आप क्रॉस चेक कर लेना जिसका नहीं है, लास्ट 10 मिनट्स देखेंगे। अभी आइडियल गैस का डेफिनेशन हो गया, परंतु हम जानते हैं, आगे लिखिए, however no gas is found to be ideal real life में। The concept of ideal gas is theoretical। रियल लाइफ में ऐसा कोई गैस नहीं है, जिससे मैंने बोला था पोस्टुलेट्स हम देख रहे थे केटीओजी के भी, वहां भी so ऐसे फॉलो नहीं होता है। सर पिछला स्लाइड। डन यहाँ तक? यस सर। The gases which do not follow ideal gas equation at all conditions of temperature and pressure are called real gases। तो जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो सब एक्चुअली रियल गैस होते हैं। तो हम बोल सकते हो ऑल द गैस आर बेसिक रियल गैस। बेसिकली all gases are real gases। नोटेड? यस सर। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए। क्या? Real gases tend to behave like ideal gases। इससे ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है पहले प्रीवियस ईयर, ये इंपॉर्टेंट भी है, नोट में लिखा रहा हूँ। रियल गैस आइडियल गैस जैसे कब बिहेव करता है, कौन से कंडीशन में? सभी कंडीशन में बिहेव नहीं करता ऐसा ना वो रियल गैस है, पर कोई तो भी कंडीशन हो जहाँ पे वो उस तरह बिहेव करता होगा, वो कौन सा कंडीशन है? बिहेव लाइक आइडियल गैसेस at low pressure and high temperature। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कभी कभी कुछ रियल गैसेस जो है
वो आइडियल गैस जैसे बिहेव करते हैं, मतलब उस टाइम वो पीवी इक्वल टू एनर्जी फॉर्मूला को लागू करते हैं, पर सभी कंडीशन में ऐसा नहीं होता, और ये भी कुछ हद तक, एग्जैक्टली भी नहीं, अप्रोक्सीमेटली बहुत सारे गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आगे हम एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे रियल गैस के लिए, जब हम कंपेयर करते हैं, वो रियल गैस जो है आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं करते हैं, दे शो सम काइंड ऑफ डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ऐसा हम बोल सकते हैं, डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आप डिविएशन वर्ड को समझते हैं क्या? डिविएट होना, जैसे अगर आपको पता Yes, होगा, sir. डू यू नो एरोप्लेन? Yes, sir. ऐसा कुछ रहता है, जो एरोप्लेन होता है, मॉडल छड़े भी होंगे, जब पायलट चलाता है तो उसे एक पर्टिकुलर एंगल से वो निकालता है, राइट? इसका एंगल वो भी होता है, किस एंगल से वो लेता है, हाँ, वगैरह वगैरह, जब वो चलाते भी हैं, जहां भी जाना हो, अगर उसमें एक डिग्री एंगल भी Real gas deviation, P हाँ, सर रियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT था ना। दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन पढ़ा ही नहीं है अभी तक आपने। पीवी इक्वल टू एनआरटी इज ए आइडियल गैस इक्वेशन। ओके सर। मैं बता रहा था, अगर वो पायलट ने मान लीजिए एक डिग्री एंगल भी उसे डिविएट हो गया जब वो उड़ा रहा है फ्लाइट, तो जहां उसको पहुंचना चाहिए पहुंचे क्या डेस्टिनेशन में? No, sir. कहीं और चला जाएगा, है ना? तो स्टार्टिंग में एक डिग्री लगता है, पर वैसे जैसे आगे बढ़ते रहो वो डिविएशन बहुत बढ़ता है, तो डिविएशन बोलते हैं, क्या वो डिविएट हो गया बाय 1 डिग्री ही वो डिविएटेड। वैसे ही जो गैसेस है इसको हम डिविएशन बोलेंगे आइडियल गैस बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पीवी ग्राफ बनाता हूं और एक आइडियल गैस मान लीजिए इस तरह से ग्राफ शो करना चाहिए, ये आइडियल गैस का ग्राफ, मतलब P वर्सेस V का ग्राफ जो है आइडियल गैस इस प्रकार से होना चाहिए। पर अब कोई एक गैस हमने रियल गैस लिया और उसका जो है ग्राफ आ रहा है कुछ इस प्रकार से, तो एग्जैक्टली आइडियल गैस तो नहीं है, देयर इज सम डेविएशन, मतलब ऐसा होना चाहिए पर यहाँ पे आ गया, इतना डिस्टेंस में है, और एक ग्राफ मान लीजिए यहाँ पे, बताओ इन दोनों में ज्यादा डेविएशन किसका है? ए की बी सेकंड का? वाले ए की बी? वाले मतलब हाँ? बी सर। बी का ना, जितना इस लाइन से दूर जाओगे हम क्या बोलेंगे उतना डेविएशन ज्यादा है, उतना डेविएशन इसका ज्यादा है आइडियल गैस से। जितना इसके क्लोज रहेगा इसका ग्राफ, उतना हम बोलेंगे उतना ज्यादा वो आइडियल गैस जैसा बिहेव कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Everybody understanding what I'm saying? Yes, sir. सो ये डिविएशन जो रियल गैस का, हम तो अभी पढ़े हैं कि रियल गैस जो है आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करता, मतलब हर एक रियल गैस जो है कुछ ना कुछ हद तक डिविएशन दिखाएगा ही दिखाएगा, टू सम एक्सटेंट दे विल शो डिविएशन। तो अभी हमको ये जानना जरूरी है कि डिविएशन किसकी वजह से हो रहा है, क्या व्हाट इज द कॉज ऑफ डिविएशन। तो रियल गैस का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आइडियल गैस का जो रूल्स एजम्पशन हमने लिए है ना, वहां उसकी वजह से उसका ग्राफ ऐसा बन रहा है कि रियल गैस मैच नहीं कर पा रहा है। रियल तो रियल है, ये तो फेक है, ये तो हमने बनाया रूल्स, हमारे रूल्स की फॉलो नहीं कर पाए, हमारे रूल्स में कुछ ना कुछ कोट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा theory हमने एजम्पशन ले लिए हैं, जो एजम्पशन कैसे हैं गलत एजम्पशन, जिसके वजह से डिविएशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कॉज ऑफ डिविएशन, हेडिंग लिखो, cause of deviation of real gases, ideal gas
put a heading like this. ठीक है हेडिंग? Yes, sir. Yes, sir. देखिए इसके अंदर real gases सर इसमें सब पॉइंट है क्या? ये हेडिंग है ना? इस हेडिंग के नीचे आप यहाँ लिखना शुरू करो। हाँ सर ठीक है सर। देखो ऑलरेडी हमने ये पॉइंट, पर अगर मानो ये कंडीशन में नहीं लेते हैं, बाकी कंडीशन लेते हैं, क्या होगा? डिवीजन होगा। As the conditions vary, the real gases show deviation from ideal behavior. Noted? Yes. Change the paragraph and write. Gas laws are based on postulates of KTOG, kinetic theory of gases. It has been found that there are two faulty assumptions of kinetic theory. Because of which gases deviate from ideal behavior. अब दो faulty assumptions कौन से हैं? पढ़ाते वक्त मैंने बताया था उस टाइम ये गड़बड़ assumption है करके, जब KTOG लिखा हमने। वापस देखते हैं which are those two faulty assumptions जिसकी वजह से मतलब सही नहीं है, उसको assume करने की वजह से deviation create ये भी important है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कौन सा assumption है जो faulty है जिसकी वजह से deviation होता है? यहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है।
सो दो फॉल्टी एजम्पशंस इस प्रकार से। पहला एजम्पशन उसने लिया था कि द एक्चुअल वॉल्यूम occupied by the molecules of gas is negligible। जो गैस मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मानना सबसे पहले गलती थी। ऐसे बहुत सारी गलतियां हो सकती, पर ये मेन रीजन जिसकी वजह से डिविएशन कंपैरिजन टू, एक पॉइंट लिखा होगा ना आपने केटीओजी के अंदर, दिस इज वन फॉल्ट assumption जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। द सेकंड वन इज, उन्होंने बोला कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे, लास्ट स्लाइड दिखाए ना प्लीज। यस इतना बस। So, ये दो पोस्टुलेट जो है जो उन्होंने दिया कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्वेश्चन है, तो उन्होंने बोला उसके बिना हो ही नहीं सकता है ना। तो जब भी मॉलिक्यूल साथ में हो उनके बीच में इंटरेक्शन होना ही होना है, तो उसको नेग्लिजिबल मान लिया गया, जबकि नेग्लिजिबल होते नहीं है। उसके वजह से भी ये डिविएशन क्रिएट हो रहा है। दो पोस्टुलेट्स है जो कुछ ज्यादा ही फॉल्टी है। अब इस डिविएशन को और समझने के लिए इसको दो टाइप में उन्होंने क्लासिफाई किया है गैसेस को। ऐसे गैसेस जिनका होता है नेगेटिव डिविएशन, और ऐसे गैसेस जो दिखाते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। तो उसको जज करने के लिए एक पैरामीटर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ते हैं कि कौन से गैसेस दिखाते हैं नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, कौन दिखाते हैं पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। और ये पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या है और नेगेटिव डिविएशन मतलब क्या है, कब बोलेंगे ये गैस दिखाता है पॉजिटिव डिविएशन और कब बोलेंगे ये गैस दिखाता है नेगेटिव डिविएशन, तो इसके बारे में बात करेंगे। टुडे हेडिंग स्टडी ऑफ deviation। The extent of deviation of real gases from ideal behavior can be best expressed in terms of compressibility,
सर ये क्या लिखा है? टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के देखते हैं कैसे निकाला। तो कितना डेविएशन एक रियल गैस दिखा रहा है आइडियल गैस से, उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। तो देखते हैं क्या है, लिख लीजिए पहले। अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z जो है, Z को हमने डिनोट किया इस प्रकार से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। दिस इज इसका फॉर्मूला दिया है इस प्रकार से लिखा हमने, द रेशियो ऑफ PV अपॉन RT। ये ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, दिस इज नथिंग बट PV इक्वल टू nRT था, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर फॉर 1 मोल लेते हैं, फॉर 1 मोल 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा PV इक्वल टू RT। अब ये RT को इधर लेके आओ तो PV RT इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये PV by RT रेशियो Z जो दिया है, तो आइडियल गैस के लिए बताओ PV by RT की वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। सो फॉर आइडियल गैसेस क्या बोल सकता हूँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z मस्ट बी इक्वल टू 1। फॉर आइडियल गैसेस Z की वैल्यू क्या होगा? 1। किसी को शंका यहाँ तक? नो सर। तो एक मैट्रिक्स से पता एक नहीं चलेगा। रेफरेंस चाहिए था हमें कंपेयर करने के लिए, रियल गैस का डिवीजन दिखाते हैं, उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो रेफरेंस पॉइंट को हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लिया, रेशियो जो इक्वल टू 1 आता है। तो जब हम अभी ये रेशियो PV/RT रेशियो हम निकालेंगे अलग अलग गैसेस के लिए, उसका जो वैल्यू होगा उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, कितना डिविएशन दिखा रहा है। हाँ, Z की वैल्यू 1 आइडियल गैस के लिए, तो 1 से कितना दूर है, जितना दूर 1 से रहेगा उसका वैल्यू उतना अधिक डिविएशन होगा। बात समझ में आ रही है आप? मानो किसी का Z का वैल्यू 0.9 आया, किसी का 0.8 आया, और अगर पूछा है कौन दिखा रहा है अधिक डिविएशन, क्या बताएंगे? सर 0.8 वाला 0.8 हो जाएगा, दूर है 1 से, तो अधिक डिविएशन दिखा रहा है। तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था, उसके लिए हमने Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z लिया, जिसकी वैल्यू 1 आता है। अब जो भी रियल गैस हमें कंपेयर करना है, भाई ये 4 रियल गैस मेरे पास है, हमको देखना है इनमें से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, सबसे अधिक आइडियल गैस बिहेवियर कैसे दिखा रहा है, हमें देखना है, उसे यूज करना है इंडस्ट्री में। तो फिर इस रेफरेंस से PV/RT का हम रिलेशन निकाल लेते हैं और वैल्यू देते हैं, कितना वैल्यू है, और 1 से कंपेयर करते हैं कितना नजदीक कितना दूर है। वैसे ही वो तो कितना डिविएशन के लिए बात किया, पर मानो, अच्छा मुझे ये बताओ, जो रियल गैस होंगे, फॉर रियल गैसेस Z की वैल्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू 1 होगा, मैथमेटिकली बात करें तो। 1 है तो आइडियल गैस, अगर 1 से कम है या 1 ज्यादा है तो वो क्या होगा? रियल गैस होगा, है ना, सिंपल सी बात है। If it is 1, it is ideal gas. If it is not equal to 1, if it is not equal to 1, it has two possibilities. One possibility is it must be less than 1 or it must be greater than 1. Are you getting what I'm saying? If the value of Z is less than 1 for any gas, for a real gas, हम बोलेंगे it is showing negative deviation from the ideal gas. It is showing negative deviation if it is less than 1. If it is greater than 1, what will say? It is exhibiting a positive deviation. अगर आइडियल गैस के रेशियो से कम रहा तो हम बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन, अधिक रहा तो बोलेंगे पॉजिटिव डिविएशन। ऐसे हम दो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं रियल गैस के अंदर। रियल गैसेस शोइंग अ पॉजिटिव डिविएशन एंड शोइंग नेगेटिव डिविएशन। अब इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट शुड वी इन्फर फ्रॉम दिस स्टेटमेंट दैट these people are showing negative deviation? तो what we should understand from this, that also we'll see. First write down this.
डन किया? हे कृष्ण। सर लास्ट स्लाइड दिखाना। ओके डन? यस Yeah. I was saying, जिन रियल गैसेस का चिड़िया की तरह आवाज कर रहा है अभी शिवम, मिमिक्री कर रहे हो क्या? अगर z का वैल्यू लेस देन 1 है, उसका मीनिंग ये है ना, उस गैस में वो जो रियल गैस है, बिकॉज हमने अजम्पशन किया लिया है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एग्जिस्ट नहीं करता। इसके लिए अजम्पशन है, इसको हमने आइडियल गैस के लिए। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। देयर विल बी आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ए फोर्स ऑफ रिपल्शन। कोई तो भी इंटरेक्शन आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस। अगर मान लीजिए कोई गैसेस में अपेक्षित से अधिक उनके अंदर क्या है, रिपल्शन है, हम z लेस देन उनकी बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए उनके अंदर अपेक्षित से अधिक जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस है, आपने एक्सपेक्ट किया था इसमें v वॉल्यूम होना चाहिए, कब एक्सपेक्ट किया था? जब इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इतने इतने डिस्टेंस में वो रह रहे थे। पर मानो अगर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई फोर्स, अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करे तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, दूर जाएंगे? सर नजदीक आएंगे। नजदीक आ जाएंगे, नजदीक। अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है तो एक्चुअल में ऐसे रहेंगे। पर अगर आप अट्रैक्टिव फोर्स नेग्लिजिबल मान लेते हो तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था एज पर योर assumption फॉर द आइडियल गैस। पर रियल गैस में वो अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से वॉल्यूम जो है एक्सपेक्टेड से कम होगा। अगर वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से कम होगा तो रेशियो क्या हो, पी पे आर टी है ना, ये वैल्यू कम हो गया है, ये वैल्यू कम हुआ तो रेशियो घट जाएगा, रेशियो घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। घटेगा। इसीलिए वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, z became लेस देन 1, छोटा हो गया वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, दिस इन्फर्स दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इन मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, तो इतना अपेक्षित अगर कोई फोर्स नहीं है, अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो बताओ इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। 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 तो बढ़ेगा सर। अपेक्षा से ज्यादा वॉल्यूम हो गया है। अगर ये वॉल्यूम जो है बढ़ गया तो z की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो z ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यस सर। z greater than 1 refers to what it refers, there is a presence सर ये हाँ? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, सर ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना? हाँ, तो रियल गैस की हम बात कर रहे हैं ना, क्योंकि आइडियल गैस तो एग्जिस्ट कर रहा है, आइडियल गैस के थ्योरेटिकल है, बस हम Yes. ऐसे एजम्पशंस लेके बनाए हम, तो उसके हिसाब से वो इक्वेशन आया। पर रियल में तो ऐसा नहीं है ना, रियल में या तो उनके बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कुछ इंटरेक्शन तो होगा, वो इंटरेक्शन होने की वजह से ये डिविएशन हो रहा है ना, ये डिविएशन हो रहा है। Yes. आपके एक्सपेक्टेशन से अलग वैल्यू मिल रहा है।
Okay, sir. सभी को ये बात क्लियर हो गया है? ये डिविएशन क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव डिविएशन में क्या होता है, क्यों होता है, पॉजिटिव डिविएशन क्यों होता है, ये डिविएशन समझ में आएगी सभी को? Yes, sir. Yes, sir. दो तीन लोग समझ में आए। Yes, sir. लास्ट में जो ऑलरेडी मैंने पहले एक पॉइंट बताया था उसको पॉइंट लिख लीजिए तो भूल जाएंगे हम। मैंने क्या लिखा था, मैंने क्या बोला, ग्रेटर इज द difference in value of z from unity, मतलब 1। जितना 1 से आप दूर जाओगे, जितना डिफरेंस ज्यादा होगा 1 और उसके बीच में, जितना दूर दूर जाओगे उतना डेविएशन क्या होगा, ज्यादा होगा। Yes. यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए। This is a fact which is observed, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। So CO2, SO2, अमोनिया ये अधिक डिविएशन दिखाते हैं एज कंपेयर टू H2 and N2 जैसे गैसेस। सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। लिक्विफाइबल नहीं है ना सर? क्या बोले? CO2 लिक्विफाइबल नहीं है ना सर? वो तो सब्लिमेशन से जाता है, इट डज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जाता है। यू मीन सब्लिमेशन में पता है आप क्या है? फ्रॉम गैस टू सॉलिड, फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नहीं, दोनों को सब्लिमेशन नहीं बोलते हैं। सब्लिमेशन में सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस तो सब्लिमेशन बोलते हैं। तो तुम बात कर रहे हो ड्राई CO2 के बारे में जो रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, ठीक है?
जैसे सॉलिड CO2 जो गैस में कन्वर्ट हो जाता है रेफ्रिजरेंट के रूप में, परंतु CO2 गैस को आप लिक्विफाई भी कर सकते हैं, गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, करते कि नहीं करते वो अलग बात है। सर 2 मिनट प्रीवियस स्लाइड चलने दो ना। डन। यस सर। यस सर। गुड नाइट स्टडी। Yes, sir. देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। टेम्परेचर का यहाँ पे क्या रोल है, कितना डिविएशन, टेम्परेचर के बढ़ाने से घटाने से डिविएशन घटेगा कि बढ़ेगा। शुरुआत में ही हमने बात किया है क्या, शुरुआत में आपने एक पॉइंट देखा था जहां पे टेम्परेचर कने ऑलरेडी कर चुके थे। आइडियल गैस तरह कभी होगा ये रियल गैस हाई 2 घंटे टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, वेरी गुड। तो हमने बोला लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को आप घटाते जाओगे तो डिविएशन बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, है ना, बिकॉज हाई टेम्परेचर पे इट इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, ऑलमोस्ट आइडियल गैस से बिहेव करता है। तो उसका मतलब क्या, उसका उल्टा होगा ना लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे उतना अधिक डिविएशन होगा, उतना अधिक डिविएशन होगा, सिंपल सी बात है। उस पॉइंट ऑलरेडी हमको समझ में आ चुका है। तो इसका कर्व जो ऑब्जर्व किया गया इस प्रकार से, द ऑब्जर्वेशन जो किया गया था, सर ये बनाना है ग्राफ। हाँ ऑब्वियसली, तो एक ग्राफ बनाइए जो ऑब्जर्वेशन किया गया लैबोरेटरी में, फिर इसको इन्फर करते हुए हम समझा बात करेंगे क्या समझना है इन चीजों से। ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है, जहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमने किया था, हमने मतलब साइंटिस्ट ने कर रखा है। So, इसको हम देखते हैं। Difference is T1 तो सबसे अधिक टेम्परेचर T1 है। तो देखो T1 टेम्परेचर में आपका ग्राफ किस प्रकार से, ये है ना T1 टेम्परेचर का ग्राफ, ये ग्राफ, ये आपका आइडियल गैस बिहेवियर, यहाँ पे आइडियल गैस का लाइन इधर है। तो डिविएशन कम है कि ज्यादा है T1 के लिए? सर कम है। हाँ कम है। सबसे कम डिविएशन है, और Yes, T1 sir. सबसे बड़ा टेम्परेचर है, सबसे बड़ा टेम्परेचर T1 है, सबसे कम डिविएशन है।
जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना डेविएशन क्या होगा, कम होगा। ये हमको ग्राफ समझता है और इससे हमने वो इन्फो करके पहले हमने स्टेटमेंट लिख दिया था ऑलरेडी पहले से। जैसे टेम्परेचर घटता जा रहा है तो डेविएशन क्या हो रहा है, देखो बढ़ता जा रहा है, डेविएशन बढ़ता जा रहा है। अब इस ग्राफ के बारे में जो ग्राफ समझते हैं उसको हम लिखते हैं। थोड़ा अपना ये इंटरसेक्शन पॉइंट को थोड़ा सा ये लाइन से ऊपर बनाना, मैंने एकदम एग्जैक्ट कट ऊपर बना दिया। वैसे एग्जैक्ट तो होता नहीं है रियल में, थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर बनाना चाहिए, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। थोड़ा ये पॉइंट लाइन से स्लाइटली ऊपर होना चाहिए। मैंने ग्राफ बन गया है। Yes, sir. यस सर। अभी लिखते हैं पॉइंट्स। सर एक बार दिखाइए ना ग्राफ। हो गए सर। हो गए सर। अब आप देखिए, एक ऐसा पॉइंट आपको दिख रहा है क्या जिस पॉइंट पे सभी टेम्परेचर मीट हो रहे हैं, Yes, sir. यस सर। यस सर। है ना? सो तो एक जगह पे वो सभी कॉमन बिहेवियर, मतलब एट ए पर्टिकुलर प्रेशर, है ना, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर ये सब जो है ऑलमोस्ट एक जैसा, मतलब टेम्परेचर कुछ भी क्यों ना हो एक जैसा ही वो बिहेव कर रहे हैं। तो भी एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर आप देखेंगे फिर वो जैसा आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर खतरनाक इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है ग्राफ। प्रेशर के बढ़ते बढ़ते कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है। तो वेरिएशन है टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग, पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के हिसाब से वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, लिख लेते हैं कुछ बातों को यहाँ से। Is being seen that as the temperature increases, the drop is the first observation. और देखिए अगर ध्यान से देखेंगे थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर दिखाने, ये जो लाइन को आप देखो, ये आइडियल गैस का लाइन है ना। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, वो इससे क्रॉस हो रहा है, राइट। ये आइडियल गैस का लाइन है। तो एक तो भी ऐसा पॉइंट आ रहा है जिस प्रेशर पे जो है ना, ये जो रियल गैस है जो भी, वो आइडियल गैस जैसे बिहेव कर रहा है इस पॉइंट्स पे, है ना, जहाँ उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू 1 हो रहा है। Yes, sir. तो ये रेंज ऑफ प्रेशर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेंज है प्रेशर का, ये रेंज में, इस प्रेशर के रेंज में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो रहा है उस गैस का, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे। यस सर। तो उससे हमको प्रेशर ही मालूम चलता है किस रेंज में प्रेशर होना चाहिए। हमने बोला लो प्रेशर पर कितना प्रेशर, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। लो मतलब कितना। तो आगे लिखिए, कर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट यू राइट finally a limit of change
reached which सर सर थोड़ा छोटा करना को क्या है? स्क्रीन को एक मिनट है। थोड़ा छोटा करना, ऊपर का दिख नहीं रहा उसमें। एक मिनट सर हाँ बोलो। सर सारे रियल गैसेस एक बार मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आइडियल गैस होते हैं या बस कुछ ही गिने चुने रियल? हाँ नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे दे कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। मतलब सारे सर, नो एक्सेप्शन? कोई कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं जो कभी आइडियल गैस बिहेव करते ही नहीं होंगे, परंतु मेजॉरिटी जो है कोई ना कोई पॉइंट पे, क्योंकि इन वन सेंस बात करेंगे हर एक जन कर सकता है, समझ रहे हो, पर कभी कभी कुछ चीज को हम एक्सेप्शन इसलिए बोल देते हैं बिकॉज हमारे लिए पॉसिबल, हमारे लिए वो टेम्परेचर और वो प्रेशर मेंटेन करना जब डिफिकल्ट होता है इंसान के लिए, मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे बोलिए, अब इतना हाई टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, पर उस टेम्परेचर पे इट कैन बी आइडियल गैस, बट वी कैन नॉट मेंटेन द टेम्परेचर एंड वी से इज एक्सेप्शन, it's not possible. But Yes, in one sense, every gas can at some temperature and some pressure. yes sir. ये लिखा, ये जो टेम्परेचर है जहां पे आप एग्जाम एग्जैक्टली क्लोज टू 1 आ जाते हो, that temperature is called as, this temperature is called Boyle's temperature. तो जिस टेम्परेचर पे एक रियल गैस जो है आइडियल गैस ऐसा बिहेव करना शुरू करता है ओवर ए रेंज ऑफ प्रेशर, पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर, वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। काम लिख लो ये डेफिनेशन से एक बॉक्स के अंदर। इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, बॉयल्स टेम्परेचर, वही स्टेटमेंट को मैं बस बॉयल्स टेम्परेचर डेफिनेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, is defined as the temperature at which real gas can behave like ideal gas over a particular range of pressure. उसके बाद क्या, जैसे आप सर ओवर अ पर्टिकुलर क्या है वो? रेंज ऑफ प्रेशर, उसके बाद क्या देखते हो, लगातार वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज third family. Then what we observe after this boils temperature,
above boils temperature Z continuously increases with increase in pressure below boils temperature सर सेकंड लाइन का थर्ड वर्ड क्या है इंक्रीज के बाद? increase in pressure। आपको ग्राफ दिखा के समझाता हूँ इसको। में देखो बॉयल्स Z का कैसा परिवर्तन हो रहा है, ग्राफ देखेंगे। बिफोर मतलब बिलो बॉयल्स टेम्परेचर एंड अबव बॉयल्स टेम्परेचर, ये लिख लिया क्या अभी देखो? नो सर, नहीं लिखा सर। नो सर, नहीं लिखा सर। ये गर्ल्स सब लिख के बैठने में तो बॉयज इतना स्लो क्यों है? गर्ल्स कुछ बोलते हैं क्या? लिखा नहीं, गर्ल्स इतना टकाटक लिख रहे हैं इतना फास्ट फास्ट। इसने सही बोला है कि आजकल गर्ल्स बहुत फास्ट है। सर स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हाँ सर। अरे सर अगर कोई लिख रहा होता तो रिप्लाई कर देता। मतलब तुम बोलना चाहते हो, गर्ल्स लिखते ही नहीं है? हाँ? नो इल्जाम सर, लगा ऐसा रहे हो नहीं उनके है। ऊपर। सर हम उनको चांस दे रहे सर, इसलिए वो फास्ट लिख रहे हैं, नहीं तो हम तो उनसे भी फास्ट है। अच्छा ऐसा क्या? राइटिंग समझ नहीं आएगी। हाँ वो अलग बात है। लिख लिया अभी? डन। यस सर। Yes, sir. देखो जो पॉइंट लास्ट में लिखा हमने, ये अबव, ये यहाँ पे आपका आ रहा है बॉयल्स टेम्परेचर, इस पोजीशन पे आ रहा है आपका बॉयल्स टेम्परेचर। इसके नीचे और इसके ऊपर देखिए अबव बॉयल्स टेम्परेचर क्या लिखा हमने? ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, Z क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। कोई भी टेम्परेचर ले जाओ आप, कोई टेम्परेचर लिखो। अब नीचे देखो बिलो बॉयल्स टेम्परेचर क्या हो रहा है? स्टार्टिंग में क्या हो रहा था वो? जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिक्रीज हो रहा है ना। यस सर। प्रेशर बढ़ रहा है, Z क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और उसने एकदम मिनिमम पहुंच गया है, रीच मिनिमा, एंड उसके बाद फिर वापस इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट डिक्रीज हुआ, उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ। एज द प्रेशर इंक्रीजेस, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज फर्स्ट डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीज, है ना? वो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, वही पॉइंट लिखा मैं पूछना, ऑब्जर्वेशंस लिख रहे हैं ग्राफ। eyes open. I want क्लियर you to एवरीबॉडी? simple short video of the problem. You're going to see your mental screen in front of you with your eyes open. प्रतीक सर, प्रतीक क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। हाँ सर यूट्यूब। ए प्रतीक काय सर करता है? प्रतीक मूवी देख रहा सर है। मूवी देख रहा है। मूवी देख रहे रे रे नालायक प्रतीक, तू मूवी सर देख रहा मूवी है देख रहा है क्लास के बीच इंग्लिश। में? हाँ हाँ, No, it isn't a movie, sir. वीडियो देख रहे हैं सर यूट्यूब पे। तो आवाज तो आ रहा था ना। पता नहीं सर कौन सा वीडियो देख रहा है। तुम रेड हैंड पकड़े गए हो प्रतीक। ध्यान दो यार। एक तो ऑलरेडी मुझे बोरिंग लग रहा है इतना धीरे धीरे। सर क्यों बोरिंग लग रहा है सर? तेरी बहुत ज्यादा है ना, लिखने का काम बहुत ज्यादा है। चलो ये क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Significance of compressibility factor.
सर हम्म सर आपने ये वाले ग्राफ से पहले एक और ग्राफ बनाया था, वो इम्पोर्टेंट था क्या? ये वाले ग्राफ से पहले मैंने एक और ग्राफ बनाया था। नहीं, वो समझाने के लिए बताया था बस। हाँ ओके सर। अगर मैं रियल गैस की बात करूं, तो टॉक अबाउट रियल गैस, क्या मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ पीवी, या रियल लिख लेते हैं पी रियल अपॉन, बिकॉज सारा प्रॉब्लम का वॉल्यूम की वजह से आ रहा है ना, डिविएशन। देखा हमने अभी कुछ देर पहले, Yes, sir. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से क्या बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है। अपेक्षित वॉल्यूम से अगर कम हो गया तो हम बोलते हैं वो दिखाता है नेगेटिव डिविएशन। अपेक्षित वॉल्यूम ज्यादा होगा तो हम बोलते हैं वो दिखाता है पॉजिटिव डिविएशन। आइदर में वॉल्यूम बदल रहा है, तो इसीलिए हमने V एक ही जो बदल रहा है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। तो V रियल लिखा हमने, वो रियल गैस के लिए V रियल, V रियल डिफरेंट में V आइडियल। अगर हम बात करते हैं आइडियल गैस के लिए, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा, PV आइडियल बाय RT। किसी को शंका इसमें? नो सर। अब देखो ये तो बराबर है, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला इस पर लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, फॉर आइडियल गैस, Z की वैल्यू क्या है, 1। दिस इंप्लाइज दैट PV आइडियल इक्वल टू RT, चलेगा? यस सर। Yes, sir. यस सर। And this implies that V ideal is equal to RT by P। ये चलेगा क्या? यस सर। हाँ? Yes, sir. यस सर। एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं। Yes, sir. अब इस चीज को मैं यूज करूंगा फॉर रियल गैस इक्वेशन। Now for real gases, we know Z equal to PV real upon RT. Now for equation 1 में क्या देखा हमने, V ideal equal to क्या, RT by P। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस implies P by RT equal to 1 by V ideal। यस सर। यस सर। Now replacing P by RT, अगर इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, P by RT जो यहाँ पे है रियल गैस में, उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 by V आइडियल से। Using 1 into, we understand that Z equal to, this will become V real upon V आइडियल। आइडियल। किसी कोई दिक्कत इसके अंदर? नो सर। No. सर ये जेड का फॉर्मूला है क्या? हाँ, Z का एक और रिलेशन निकाला हमने। Relating to V real and V ideal। तो इससे हम Z का एक और डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, इसका डिफाइन कर सकते हैं। ये डेरिवेशन लिख लिया आपने? Yes, sir. नो सर। Yes, sir. ये जो अभी हमने नया फॉर्मूला Z का निकाला है, V real V ideal, इससे हम Z को एक और प्रकार डेफिनेशन दे सकते हैं इस प्रकार से, कैन डिफाइन Z लाइक दिस। उसके नीचे मैं जहां तक फॉर्मूला लिखा सर है, प्रीवियस स्लाइड दिखाना। Okay।
हे गोविंद। सर लिख लिया हमने। किसने रुकने बोला ना मुझे? हो गया सर। लिखो, उसके नीचे लिखो 10 compressibility factor is the ratio of actual इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ना वी रियल को हमने एक्चुअल मोलर वॉल्यूम इसलिए बोला बिकॉज देयर इज अ रियल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो सही मायने में रियल गैस के अंदर होता है। और वी आइडियल जो है बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उस फॉर्मूला से जो हम वी निकालेंगे फ्रॉम फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि उसको हम वो जो कैलकुलेशन से हम निकाल उसको बोले हम कैलकुलेटेड मोलर वॉल्यूम या थ्योरेटिकल मोलर वॉल्यूम, उसलिए हमने वी आइडियल को कैलकुलेट बोला है। एक्सपेरिमेंटल जो रियल है वो रियल गैस का है और एक थ्योरेटिकल है। तो बेसिकली ऐसे ही बोल सकते दैट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम अपॉन थ्योरेटिकल वॉल्यूम। एक्सपेरिमेंटल मतलब रियल गैस का, थ्योरेटिकल मतलब आइडियल गैस के सामने सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। डन। यस सर। तो हम आपका जो लास्ट क्लास के क्वेश्चंस थे वो देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करें, जैसे आज हमने मेनली बात किया है आइडियल गैस क्या है और रियल गैसेस क्या है और पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन दिखाने और रियल गैस कैसे हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और कैसे जो है जो डिविएशन है उसको कौन कौन इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट करते हैं, है ना, इसके बारे में बात किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये रियल गैस के लिए भी इक्वेशन, अगर हम करेक्शंस को जोड़ देते हैं, जैसा हमने बोला यहाँ पे दो करेक्शंस है, दो फॉल्टी असम्पशंस है, और उस असम्पशंस को हम करेक्ट कर ले और उसके अंदर कोई करेक्शन मॉडिफिकेशन करें आइडियल गैस को, तो मॉडिफाई करके उसको हम रियल गैस के लिए सही इक्वेशन भी बना सकते हैं। ये अलग बात है कि हम जनरली आइडियल गैस पे इस्तेमाल करते हैं, परंतु रियल गैस के इक्वेशन हम मॉडिफाइड करके बना भी सकते हैं और बनाया गया है, वो उसको हम बोलते हैं वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो अगले क्लास में हम इस वैन डर वाल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से करेक्शंस को ऐड किए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम पिछले क्लास के क्वेश्चन जो है, क्या मुझे कोई क्वेश्चन रिपीट कर सकता है लास्ट क्लास जो होमवर्क दिया था मैंने आपको? तीन क्वेश्चन थे ना, आई थिंक मैंने आपको निकालने के लिए बोला होगा पीआरएमएस एवरेज स्पीड मोस्ट टॉपिक ना, यू निकालने बोला होगा यूआरएमएस हर एक क्वेश्चन में, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोला होगा और यूएमपी, है ना। तो पहला किसके लिए निकालने के लिए बोला, फर्स्ट कौन है? O2 at STP. O2 at तो O2 at STP। तो पहले हम निकालते हैं URMS। तो URMS मैं जस्ट चेक करो, ऐसा करना है। URMS का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? 3RT/m ना, √3RT/m इज द फॉर्मूला। तो Yes, बस sir. मुद्दा है कि R क्या पुट करेंगे, T क्या पुट करेंगे, M क्या पुट करेंगे, तो आंसर निकल जाएगा।
है ना? Yes, sir. तो R की वैल्यू तो हम जानते हैं, क्या पुट करेंगे? 8.314, है ना? बिकॉज हमारा आंसर मैंने लास्ट टाइम सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है ना आपको, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस सिस्टम में है, तो R को सीजीएस सिस्टम में अगर हम लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 10⁻7 हो जाएगा। अर्ज में लेंगे, एक क्वेश्चन में किया भी था इसके ऊपर, है ना, सीजीएस के अंदर। तो ये आप R की वैल्यू लेंगे, और T कितना दिया है? एट STP बोला है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 Yes, sir. केल्विन, Kelvin. और स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर। टी चाहिए था। और M इज मॉलिक्यूलर वेट एंड O2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 32, है ना? बस वाले पुट करना है, तो जो भी आपको आंसर मैंने लास्ट टाइम दिया था वो आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही किया था ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, yes. अब दूसरा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। Sir, average velocity. एवरेज, अब देखो, Under अगर root यूआरएमएस आपको आ RT गया, upon बाकी M. लोगों के लिए फॉर्मूला यूज मत करो। अभी आप जानते हो यूआरएमएस का हमने फॉर्मूला क्या बताया था? वी एवरेज, और यूआरएमएस का फॉर्मूला 0.92. जानते हो? √3. वी एवरेज इज 0.92 URMS. यूआरएमएस। यहाँ से आपको यूआरएमएस मिल जाएगा, जो आएगा 0.2 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही यूएमपी इज हाउ मच? 0.82 यूआरएमएस, है कि नहीं? URMS. Yes, sir. यूआरएमएस तो आ चुका है पहले, तो यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल के इंटू करके आ जाएगा। टू तो अगेन रूट ओवर वो सब करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? Simple URMP बिना URMS के। किसका निकालना है? किसका निकालना सर वैसे पूछ रहा हूँ मैं सर। सर इथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस, URMP का फॉर्मूला। इथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 720 mmHg। तो फर्स्ट हम यूआरएमएस निकालेंगे वापस, सेम इसका यूआरएमएस इज रूट ओवर 3RT/m। वापस से हमको यही सब चाहिए, तो R क्या लेंगे? 8.314 10⁻7 सीजीएस के अंदर। T क्या लेंगे? T दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन वगैरह कितना है? केल्विन 300 300 केल्विन। 300 वेरी गुड। एंड व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? इथेन है 16. 16. कार्बन का 12 + 12 24 24 + 6 30, है ना? यहाँ प्रेशर का कोई संबंध नहीं है, फॉर्मूला में प्रेशर है ही नहीं, लेकिन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये पुट करो, यूआरएमएस मिल जाएगा, फिर बाकी तो वही फॉर्मूला 0.92 यूआरएमएस 0.82 यूआरएमएस। तीसरा O2 at 17 degree Celsius. बस वही चीजें हैं। Oh, yes, sir. URMS equal to root over 3RT/m. R is 8.314 10⁻7. टेम्परेचर कितना होगा? 273 + 17 कितना होगा? 290। 290. Yes. मॉलिक्यूलर मास इज 32। ये सब पुट करो, यूआरएमएस आ जाएगा। उसके बाद वही दो फॉर्मूला यूज करो, 0.92 यूआरएमएस 0.82 यूआरएमएस, तो आपको बी एवरेज और बीएमपी मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कितने लोगों ने क्वेश्चन सब सॉल्व किया और आपको सब आंसर्स भी आ गए? रेज योर हैंड। You solved the questions and you got the answers too. Very good. समीर, सूरज, कांचन, अभय, कल्पना। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोगों ने मतलब सॉल्व भी किया। आंसर कितने लोगों ने सॉल्व किया पर आपको दिक्कत आई, आंसर्स नहीं आए थे? ऐसे कौन है? हाथ ऊपर करो। आपने ट्राई किया पर यू डोंट गेट द आंसर्स। आदर्श, शिवम, प्रतीक, सोनाली।
अच्छा, अभी आपको समझ में आया क्या जो आपने हाथ ऊपर उठाया अभी? Yes, sir. अभी कर लोगे ना? Yes. यस सर। अच्छा, ऐसे कितने लोग जिन्होंने कोशिश ही नहीं किया हाथ ऊपर उठाइए, जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया? अभी हाथ Sir, only ऊपर करने की उठाएंगे। आवश्यकता ही नहीं है ना। ऑलरेडी 10 लोगों ने हाथ ऊपर किया, कोशिश किया वाले, या कोशिश सही आया वाले, नहीं आया वाले, तो बाकी जो बच्चे हैं आपने ट्राई ही नहीं किया। हाँ, समय नहीं मिला, एग्जाम चल रहे क्या अभी भी? नो सर। फिर क्यों नहीं किया बाकी लोगों ने? करना चाहिए था, सिंपल था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ सकते हैं परेशानी लॉकडाउन में आपकी, घर बैठे बैठे, पर थोड़ा बहुत करिए। 3-3 क्वेश्चन दिया था ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था बस। कोशिश करिए, नहीं तो टच में नहीं रहेंगे सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट पूरा भूल जाएंगे आप। आफ्टर लॉकडाउन गेट्स ओवर, व्हेन यू कम ऑफलाइन, यू विल फील एज इफ यू हैड डन नथिंग। पूरा सिलेबस हो जाएगा और आपको लगेगा कुछ भी आपने नहीं किया है, सब भूल गए, ऐसा फीलिंग आएगा अगर आप हर दिन नहीं पढ़ोगे। इसलिए आप बाद में पछताने के बदले अभी आप करिए। फाइन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट टॉपिक। Thank you, होपफुली sir. टुमारो इज द नेक्स्ट क्लास, है ना? इस बार आई थिंक सर ने हर दिन क्लास रखेंगे, है ना? हाँ सर, रखनी तो चाहिए। हाँ, सर ने बोला था हर दिन class सर ये वाले चैप्टर में सिर्फ गैसेस के बारे में ही है क्या पूरा? लिक्विड्स के बारे में भी है, थोड़ा सा है। ओके सर। लास्ट क्लास उसी के ऊपर होगा। अभी एक क्लास और लगी है गैस के बारे में, उसके बाद फिर एक आध या 2 क्लास जो है, एक क्लास में हो जाएगा मेरे ख्याल से लिक्विड्स के बारे में थोड़ा सा। मेनली गैस के बारे में ही है, थोड़ा बहुत लिक्विड्स के बारे में, और सॉलिड्स के बारे में अलग से एक चैप्टर ही है पूरा डिटेल में बहुत, तो 12th में है। ठीक है, इसके बाद ऐसे जैसे आपने बोला थर्मोडायनामिक्स हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir.